Hello everyone, my name is Vikman. I am going to do the translation of chapter 6. The journey of a plant generally begin with the germination of seed. जो प्लांट का यात्रा होता है वह जनरली जर्मिनेशन ऑफ सीड के साथ शुरू होता है विथ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ. द सीड बिकम अ सैपलिंग एंड मैच्योर इनटू द यंग प्लांट. जो सीड होता है वह सैपलिंग में बदल जाता है और एक मैच्योर यंग प्लांट बन जाता है. एंड दिस जर्नी इज मार्क बाई सम स्पेसिफिक चेंजेस. यह यात्रा कुछ स्पेसिफिक बदलाव के साथ मार्क है. सम ऑफ द विजुअल चेंजेस आर एन इंक्रीज इन इट्स हाइट, द अपीयरेंस ऑफ मोर लीव्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड न्यू सीड फ्रॉम दिस सीड न्यू प्लांट इमर्ज. कुछ विजुअल बदलाव, हाइट का इंक्रीज होना, ज़्यादा लीव्स का अपीयरेंस होना और फ्लावर, फ्रूट और नए सीड में डेवलपमेंट होना. यह सीड नए प्लांट के साथ इमर्ज हो जाते हैं. इट इज़ क्वाइट अनलाइकली दैट अ सीडलिंग विथ डेवलप्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस इट्स ओन सीड इमीडिएटली आफ्टर जर्मिनेशन. सीडलिंग जब डेवलपमेंट होता है तो उसके पास इतना कैपेबिलिटी नहीं, क्षमता नहीं होता है कि वह नए सीड को जर्मिनेशन के बाद तुरंत प्रोड्यूस कर सके. इट नीड टू ग्रो एंड रीच मैच्योरिटी टू बिकम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड. उसे ग्रो होने की ज़रूरत होती है और वह मैच्योरिटी के तक पहुंचने के लिए कैपेबल होना चाहिए कि वह नए सीड को प्रोड्यूस कर सके. सिमिलरली एनिमल आल्सो नीड टू ग्रो एंड रीच मैच्योरिटी बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस. समानता, जानवर को भी ग्रो होने की ज़रूरत होती है और वह रिप्रोड्यूस करने से पहले मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं. सम एनिमल ले एग दैट हैच into young one while others like human directly give birth of young one. कुछ जानवर जो अंडे को देते हैं एक यंग वन, जबकि दूसरे जैसे मनुष्य वह डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं. इन बोथ केसेस द यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो इन साइज एंड डेवलप ओवर टाइम. दोनों केसेस में जो यंग होते हैं वो ग्रेजुअली साइज में ग्रो होते हैं और समय से डेवलप होते हैं. The journey of life of human can be divided into different stages: infancy, childhood, adolescence, adulthood and old age. जो मनुष्य के जीवन का यात्रा होता है वह कई अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड और ओल्ड एज. ईच पर्सन एक्सपीरियंस दिस स्टेज एट देयर ओन pace and the duration of each stage may vary from one individual to another. सारे पर्सन सारे एज को खुद के गति पर एक्सपीरियंस किए होंगे और सारे एज के ड्यूरेशन में वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वेरी किए होंगे. फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड आवर बॉडी undergo various changes until around 10 to 12 years of age. Most changes are related to height and weight. जो इन्फेंसी से अडल्टहुड तक होता है वह हमारे बॉडी में कई अंडर वेरियस चेंजेस को लाता है. लगभग 10 से 12 साल तक यह बहुत चेंजेस से रिलेटेड करता है हाइट और वेट से. After these other noticeable changes began to occur, marking the onset of adolescence. इसके बाद बहुत से नोटिसेबल बदलाव जो ऑकर होते हैं एडल्सन को मार्क करने के बाद. दिस इज अ period of rapid growth and development typically occurring the age of 10 to 90. During the adolescence the body prepare for adulthood. इस समय रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है टाइपिकली जब एज 10 से 19 के बीच में यह ऑकर होता है. एडल्सन के समय जब हमारा बॉडी एडल्टहुड के लिए तैयार होता है. ह्यूमन्स लाइक मोस्ट अदर लिविंग बींग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ.
मनुष्य जैसे दूसरे लिविंग बींग्स वह सब बर्थ के बाद तुरंत रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। देयर बॉडी नीड टू ग्रो एंड रीच अ स्टेट ऑफ मैच्योरिटी टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। उनके बॉडी को ग्रोथ की ज़रूरत होती है और उन्हें मैच्योरिटी के स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा कि वह रिप्रोड्यूस करने में एबल हो। A human grow and develop, they experience significant physical, emotional and behavior changes along with the ability to reproduce। जो मनुष्य होते हैं वह ग्रो और डेवलप में उनके महत्वपूर्ण फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं अपने एबिलिटी से, अपने रिप्रोड्यूस के एबिलिटी के साथ। Some of these changes may be quite clearly observable with while other occur internally and may go unnoticed। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्लियरली दे सकते हैं, जबकि दूसरे जो इंटरनली और अननोटिस्ड होते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल एक्सप्लोर एडल्ट्स, अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड लर्न हाउ टू हैंडल इट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पार्ट में तुम एडल्ट्स को एक्सप्लोर करोगे और समझोगे कि उनका महत्वपूर्ण और कैसे वह अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करते हैं। During the summer vacation, Vikrant visit his grandparents. As he entered the house, his 12-year-old cousin Divani come running to greet him। गर्मी वेकेशन के समय विक्रांत अपने ग्रैंड पेरेंट्स के आ जाता है। वहाँ पर वो जब घर में एंटर किया, उसकी 12 साल की कज़न दिव्यानी दौड़ते हुए उसका स्वागत करने आई। टेक अ जार एंड सम पेपर स्लिप। एक जार लो और कुछ पेपर की पट्टी। राइट डाउन द चेंजेस यू कैन नोटिस अमंग स्टूडेंट एज दे गो फ्रॉम ग्रेड 5 to 8। उन बदलाव को लिखो जो तुमने उन स्टूडेंट में नोटिस किया है जो ग्रेड 5 से 8 तक जाते हैं। दिस कुड बी रिलेटेड टू हाइट, स्ट्रेंथ, बिहेवियर और एनी अदर एस्पेक्ट। यह हाइट, स्ट्रेंथ, बिहेवियर और दूसरे एक्सपेक्ट से रिलेटेड होगा। प्लीज़ अवॉइड राइटिंग नेम्स ऑन द स्लिप। और स्लिप्स पे नेम लिखने को अवॉइड करो। फोल्ड द स्लिप एंड प्लेस देम इन द जार। मिक्स ऑल द स्लिप रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट इन द क्लास एंड अनफोल्ड द कलेक्टेड स्लिप बाय वन। सारे फोल्ड स्लिप को जार में रखो और उन सारे स्लिप स्टूडेंट के द्वारा मिले गए क्लास में उन्हें मिक्स कर लो और फिर जो इकट्ठा स्लिप को 1 by 1 अनफोल्ड करो। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्लिप डिस्कस द चेंजेस विद द स्टूडेंट इन द क्लास। जो स्लिप पर बेस्ड इंफॉर्मेशन है उस बदलाव को क्लास में स्टूडेंट के साथ डिस्कस करो। What were the most commonly observable changes among students as mentioned on the slip list? This table is 6.4। कौन सा समानता ऑब्जर्वेबल चेंजेस जो स्टूडेंट ने स्लिप मेंशन किया है जो टेबल 6.1 में लिस्ट है। Have you also experienced some of these changes? If yes, then it is because you are also reaching this stage gradually। अगर तुमने भी इसमें से किसी बदलाव को एक्सपीरियंस किया है तो हाँ, तुम भी इस स्टेज तक ग्रेजुअली तक पहुंच रहे हो। दिस स्टार्ट अराउंड 10 years of age and can continue up to the age of 19। यह स्टेज लगभग 10 साल के एज से शुरू होता है और 19 साल के एज तक कंटिन्यू रहता है। इट इज़ यूजली अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एंड इज कॉल्ड एडल्सेंस। यह स्टेज यूजली चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में डेवलपमेंट करता है और यह एडल्सेंस कहलाता है। वाइल एनालाइज टेबल 6.1 यू माइट हैव नोटिस द फॉलोइंग। टेबल 6.1 को एनालिस करते समय तुमने कुछ फॉलोइंग को नोटिस किया होगा। द जर्नी ऑफ एडल्सन इज अ यूनिक एक्सप्रेशन। जो एडल्सन का यात्रा होता है वह एक यूनिक एक्सप्रेशन है। हाइलाइटेड क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ लाइफ गिव एडल्सन्स अ न्यू व्यू पॉइंट टुवर्ड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड अराउंड देम। कुछ हाइलाइटेड क्यूरियोसिटी और स्टेज के लाइफ का एक्साइटमेंट दो जो एडल्सन्स ने नए पॉइंट को व्यू किया है, अपने कुछ सारे चीज़ें अपने
चारों तरफ। A good habit, thoughtful decision and a small action can have a powerful positive impact on the overall well-being of adolescents. Let us know about them. अच्छे हैबिट, थॉटफुल डिसीजन और कुछ छोटे एक्शन जो पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल पूरे एडल्सेंस में लिया गया है। चलो अब इनके बारे में जाना जाए। इन ए ग्रेड 6 द माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू अ हेल्दी बॉडी यू लर्न अबाउट द नीड फॉर अ हेल्दी डाइट सिंस एडल्सन इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड development marked by several changes in the body. Nutrient diet is of utmost importance. कक्षा 6 में हमने माइंडफुल ईटिंग को एक पाथ हेल्थी बॉडी पर पढ़ा है जो हमें हेल्थी डाइट में मदद करता है। सिंस यह समय एडल्सेंस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के कई विभिन्न शरीर के चेंजेस में मार्क किया गया है। एक न्यूट्रिएंट्स डाइट जो हमें आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस देता है। बिसाइड न्यूट्रिएंट्स पर्सनल हाइजीन इज आल्सो क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग एडल्सेंस। न्यूट्रिएंट्स के बिसाइड जो पर्सनल हाइजीन होता है वह एडल्सेंस के ड्यूरिंग महत्वपूर्ण क्रूरियल होता है। मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन पार्टिकुलर इन द आर्मपिट एंड द प्यूबिक रीजन में प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शन। अपने शरीर को हाइजीन से मेंटेन रखना और जो पार्टिकुलर काख और प्यूबिक रीजन में है वह हम उसे पोटेंशियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर गर्ल्स मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग menstruation is essential for both comfort and health. Menstrual hygiene can be maintained by using items such as sanitary pads and reusable cloth pads designed for this purpose. लड़कियों के लिए उन्हें एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना रहता है मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग दोनों में कंफर्ट और हेल्थ के लिए। वहाँ जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है उसमें कुछ आइटम का प्रयोग किया जाता है मेंटेन करने के लिए, जैसे सैनिटरी पैड और रियूजेबल क्लॉथ जो इस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है। द गवर्नमेंट आल्सो अटेम्प्ट टू प्रोवाइड दिस प्रोडक्ट फ्री ऑफ चार्ज और एट लो प्राइस टू इम्प्रूव द मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। जो गवर्नमेंट है वो भी इस इस प्रोडक्ट को फ्री में प्रोवाइड करने के लिए वह इसका चार्ज को बहुत कम रखा है कि लड़कियां और वुमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन को इम्प्रूव कर सकें। एज अ सोसाइटी वी शुड ऑल मेक एफर्ट टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फैसिलिटी इन स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस फॉर टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। सोसाइटी में हमने इंश्योर के लिए एफर्ट किया है नेसेसरी है स्कूल और पब्लिक प्लेसेस में यह फैसिलिटी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट किया गया। कलेक्टिविटी वी शुड मूव फॉरवर्ड रिड्यूसिंग एनी स्टिग्मा एंड अराउंड सैनिटरी पैड एंड हेल्पिंग इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। कलेक्टिव जब हम फॉरवर्ड की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर कोई स्टिग्मा जो सैनिटरी पैड के चारों तरफ रिड्यूस कर रहा है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन में मदद कर रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंस टू डिस्पोज ऑफ यूज सैनिटरी पैड्स प्रॉपरली बाई रैपिंग देम इन न्यूज़पेपर एंड डिस्पोजिंग इनसाइड डस्टबिन। यह महत्वपूर्ण डिस्पोज है सैनिटरी पैड का प्रयोग करना प्रॉपरली, उन्हें न्यूज़पेपर और उन्हें डस्टबिन के अंदर डिस्पोज करने के द्वारा। दिस इज़ टू एंश्योर कम्युनिटी हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल क्लीनेस। यह कम्युनिटी को हेल्थ इंश्योर करता है और इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है। दिस डे बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड आर आल्सो अवेलेबल दैट आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन दिनों जो
डबल सैनिटरी पैड है वह इन्वायरमेंट में फ्रेंडली तरह से उपलब्ध है। Regular exercise and physical activities are also very important during adolescence। रोज़ का एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एडोलेसेंस के समय। डू यू एक्सरसाइज रेगुलर और पार्टिसिपेट इन गेम और स्पोर्ट्स? क्या तुम एक्सरसाइज को रेगुलर करते हो या गेम और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो? व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज डू यू डू? दिस एक्टिविटी विल कीप योर बॉडी एंड माइंड फिट एंड हेल्थी, बिल्ड अप योर स्टेमिना एंड बूस्ट योर मूड। किस प्रकार का एक्सरसाइज तुम करते हो? यह एक्टिविटी तुम्हारे शरीर और दिमाग को फिट और हेल्थी रखते हैं। यह तुम्हारे स्टेमिना और मूड को बूस्ट करते हैं। वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन आवर डे टू डे लाइफ। हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हम एक दूसरे से दिन पे दिन जीवन में इंटरेक्ट करते हैं। वी शुड ऑल्सो बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड ईच अदर। हमें भी लोगों से रिस्पेक्टफुल और पोलाइट रहना चाहिए। दिस हेल्प क्रिएट अ फेवरेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट। यह एक फेवरेबल और सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। सिंस एडोलेसेंस इज अ स्टेट ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय न्यू एक्सपीरियंस एंड इमोशन, वी मस्ट बी थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल बाय इंटरेक्टिंग विथ अदर्स। एडोलेसेंस के समय जो स्टेज के लाइफ में मार्क किया गया वह नए एक्सपीरियंस और इमोशन के द्वारा थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल मस्ट है, जबकि दूसरे के इंटरेक्टिव के साथ वेदर इन पर्सन और थ्रू सोशल मीडिया, जबकि पर्सन या सोशल मीडिया में थ्रू हैं। दिस इज़ द टाइम एडोलेसेंट में फील अट्रैक्टिव टू देयर peers and mimic their behavior. Today they often interact with each other online। यह समय है जहाँ पर एडोलेसेंट्स पीयर्स को अट्रैक्टेड फील करते हैं और मिमिकिंग बिहेवियर। आज ये अक्सर एक दूसरे से ऑनलाइन पर इंटरेक्ट होते हैं। Modern technology have made online platform available for all to obtain information, make connection, interact and share information with each other। Modern technology जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बनाया है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए, जो एक दूसरे को कनेक्ट, इंटरेक्ट और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए रखता है। वी शुड यूज़ दिस प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कलेक्टिव वेलबींग ऑफ ऑल। इन प्लेटफॉर्म को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करना चाहिए अच्छे से। समटाइम वी नोइंग और अननोइंग यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केयरलेसली। कभी हम जानने वाले या ना जानने वाले प्लेटफॉर्म को भी केयरलेसली से प्रयोग करते हैं। सीइंग गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स एंड टीचर कैन हेल्प यूज दिस प्लेटफॉर्म पॉजिटिव। एल्डर्स और टीचर के गाइडेंस में वह तुम्हें इन प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली से प्रयोग करना सिखा देंगे। मैनी चेंजेस इन एडोलेसेंस इंक्लूडिंग menstruation and other sign of puberty are mainly due to हार्मोन्स क्रिएटिंग केमिकल प्रोड्यूस इन आवर बॉडीज। बहुत से चेंजेस एडोलेसेंस में जो मेंस्ट्रुएशन और दूसरे प्यूबर्टी के साइन में इंक्लूड है, जो मेनली हार्मोन के ड्यू होता है। कुछ केमिकल जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन प्ले a critical रोल इन रेगुलर वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। यह जो हार्मोन होता है वह एक क्रिटिकल रोल को प्ले करता है रेगुलरली वेरियस एक्सपेक्ट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। वह शरीर के प्रॉपर फंक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। दे आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड आर रिलीज एट एन अप्रोप्रिएट टाइम इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम ब्रेन। और यह शरीर के अलग अलग भाग को प्रोड्यूस करता है और उन्हें अप्रोप्रिएट टाइम पर रिलीज़ करता है कि हमारे ब्रेन को एक रिस्पॉन्स सिग्नल मिल सके। सम हार्मोन
इन्फ्लुएंस मूड एंड बिहेवियर। कुछ हार्मोन जो हमारे मूड और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बाय स्टेइंग इन्फॉर्म, सीकिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस व्हेन नीडेड एंड मेकिंग हेल्थी डिसीजन, यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर लाइफ एड। इन्फॉर्म स्टेइंग के द्वारा तुम एक सीकिंग सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत है और तुम्हें हेल्थी डिसीजन, जब तुम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाएगा अपने जीवन के लिए, एड के लिए।